और चलिए बात धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान की जिसने धर्मांतरण का मुद्दा फिर से गर्मा दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और छतरपुर जिलों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। उनका कहना है कि हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ बाबा बागेश्वर ने हुंकार भरी है। कहा है कि हमें किसी दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम तो हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाने में लगे हुए हैं। और दूसरों की खेती से हमें क्या लेना देना? हमारी खुद की खेती उजड़ रहे, हमारे खुद के हिंदू धर्मांतरणों में फंस रहे। किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमारी मुसलमानों से लड़ाई है, न ईसाइयों से लड़ाई है। हमारी इस बात की, हमें दूसरों की खेती से क्या लेना देना, हम तो अपनी संभालने में लगे। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर मुखर रहने वाले बाबा बागेश्वर ने अब धर्मांतरण को लेकर हुंकार भरी है। हालांकि धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन इस पर बयानबाजी और सियासत जमकर होती है। एक धार्मिक कार्यक्रम में मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहां हो रहा है, इसके बारे में भी बताया। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट धर्मांतरण के मामले में पहले नंबर पर है, मंडला जिला दूसरे नंबर पर और छतरपुर जिला तीसरे नंबर पर है। यहाँ हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है, हम सिर्फ हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाने में लगे हैं। खुद के हिंदू सबसे ज्यादा किसी जिले में धर्मांतरण मध्य प्रदेश में होता होगा तो बालाघाट, मंडला के बाद छतरपुर का ही नंबर होगा। और बुरा ना मानना, यहाँ पे किताबें पकड़ी गई, रंगुआ के पास में सीधी गाड़ी पकड़ी गई, मीडिया में ही खबर चली थी, धर्मांतरण की किताबें पकड़ी गई, जबरदस्ती करके धर्मांतरण करवाया गया। हिंदुओं बुरा ना मानना, हम अभी पश्चिम बंगाल गए थे परसों और पहली बार गए, काली माता के हमने दर्शन किए और माँ से कहा, माँ हम बंगाल आते रहेंगे, तुम हमें आशीर्वाद दो। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर कानून है, फिर क्यों नकेल नहीं कस पा रहा, ये बड़ा सवाल है। पुलिस उनका है, गृह विभाग उनका है, सीआईडी उनकी है, हर शासन प्रशासन की जो सहायता उन्हें जो होनी चाहिए वो सब है उनके पास, लेकिन वो ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि धर्मांतरण कैसे हो रहा है। क्या पूरे तरीके से इंटेलिजेंस फेल है सरकार का कि वो कुछ भी जांच नहीं कर पा रही है? मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण करने वाली शक्तियां जो कांग्रेस के द्वारा उनके आश्रय से कहीं न कहीं कार्यरत हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का हमने काम किया है। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर नियम भी बनाए हैं और समय समय पर उनके हौसलों को भी ध्वस्त करने में सरकार ने सफलता पाई है। कांग्रेस के सहयोग और संरक्षण में इस प्रकार के तत्व लगातार मध्य प्रदेश में अपना मुंह उठाते हैं। इनको कुचलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तत्परता के साथ है। धर्मांतरण का खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? क्यों धर्मांतरण गैंग पर रोक नहीं लग पा रही? छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छतरपुर के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया। मामला सरकारी माध्यमिक शाला निवाड़ी का है, जहां पर बच्चों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक भवानी दीन अहिरवार बच्चों को स्कूल में टीका लगाकर आने और हाथ में कलावा पहनकर, माला पहनकर आने से मना करते। साथ ही शिक्षक हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणी करके बच्चों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर आज स्कूल में विवाद की स्थिति बन गई, जिससे गढ़ी मलहरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन अभिभावक और बच्चे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े रहे। वहीं शिक्षा विभाग से पहुंचे डीपीसी ने बच्चों और अभिभावकों से बात कर दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक्चुअली कुछ बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को, गार्जियन को बताया गया था कि एक वहाँ पे हाई स्कूल में टीचर पदस्थ हैं, तो उनके द्वारा हिंदू धर्म को लेकर के वहाँ पे काफ़ी टीका टिप्पणी करते हैं वो कि ये नहीं पहनना, कलावा नहीं पहनना, ये नहीं पहनना और टीका नहीं लगाना। तो मैंने प्राचार्य से संबंध में जानकारी ली है, तो उन्होंने बताया है, जो आवेदन दिया गया है ग्रामवासियों द्वारा, वो आवेदन उन्होंने दिखाया भी है। उस आवेदन में उसमें यही लिखा है।
और एमपी में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग के बाद अब पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बड़ा